ज़्यादा समा नहीं लेना क्योंकि तुसी बड़े 3 घंटे दे विचों इत्थे बैठे हो। हुण मैं बेनती करूंगा कि इस पार्लीमेंट हल्के दे मैंबर पार्लीमेंट महाराणी प्रनीत कौर जी नूं कि वो राहुल जी दे लई 2 शब्द कहण और उन्होंने जी आखण। बहुत ही सत्कारयोग राहुल गांधी जी, साडे इंचार्ज हरीश रावत जी, साडे सत्कारयोग मुख मंत्री कैप्टन महाराजा अमरिंदर सिंह जी, साडे मैंबर पार्लियामेंट मनीष जी, प्रताप बाजवा जी, डिंपा जी, अमर सिंह जी, गुरजीत जी, सारे जेड़े MLA बैठे ने और साडे कैबिनेट ते जेड़े बैठे ने, सारियां दा पटियाले डिस्ट्रिक्ट सनौर हल्के दे विच आउण दा बहुत बहुत धन्नवाद और थानू जी आया। मैं धन्नवाद करना चाहती हैं हैरी मान जी दा, जिन्हां ने बीमार होने के बावजूद इन्ना पार्टी दे लई और अपने हल्के लिए हर वक्त वंगर बहुत वधिया काम करके थानू सारियां नू इत्थे रूबरू कीता। साडे नाल लाल सिंह जी जो इस हल्के नू देखते रहे ने, इन्ने साल वो भी आए हुए ने और मैं धन्नवाद करदी हैं मदन लाल जी, हरदयाल जी और ब्रह्म जी जो पटियाला रूरल दे ने, इन्हां ने भी इत्थे अपना हिस्सा पाया है। समुची कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा पाया है। राहुल जी, थोड़ा स्वागत कि तुसी साडी इस महामारी दे विच, साडी इस औखी घड़ी दे विच साडे किसान वीरां दे नाल तुसी आके खड़े होए हो। सारी पार्टी थोड़े आदेशां दे उत्ते असी साडी जिंद जान ने ये किसान जिन्हां दे नाल अज ये छोटे जी गल दे नाल कदम दे कदम नाल मिला के असी अज प्रण लेंदे हैं कि हर वक्त थोड़े नाल रहांगे। और CM साहब ने, कैप्टन साहब ने मेरे ख्याल से कदी कोई कसर नहीं छड्डी पंजाब दे हक्कां लई, पंजाब दे हित दे लई और किसानी दे हित दे लई ये हर एक लड़ाई लड़े और असी इन्हां दे नाल थोड़ी आखिरी कदम दे विच थोड़े नाल साथ दवांगे। राहुल जी, थोड़ा धन्नवाद। तुसी खाली किसानां दी लड़ाई नहीं, हर एक वर्ग दी लड़ाई लड़ रहे हो और खास करके आप पिछले 2 दिन पहले जेड़ा तुसी हथरस दे विच साडी एक बेटी, दलित बेटी दे नाल जो वाकया होया है, तुसी जाके आए हो। थोड़ा जाना, प्रियंका जी दा जाना यूपी सुत्ती हुई यूपी सरकार नू थोड़ा जा धक्का दिता कि कोई ना कोई अन्याय करन। और जिस तरह तुसी उत्थे कह के आए हो प्रेस चे कि आखिरी कदम तक तुसी लड़ते लोगे इन्हां गल्लां दे लई, मैं एक औरत होने दे नाते, एक मां होने दे नाते थोड़ा दिलों धन्नवाद करदी हैं। सो अज मैं सारियां दा, सारे जेड़े अज इलाके दे लोग, पटियाला डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हो, कांग्रेस के लोग आए हो, थोड़ा दिलों धन्नवाद करदी हैं कि इस समय दे विच जद खरीद दा समय है, महामारी दा समय, तुसी आए और असी थोड़ी इस लड़ाई दे विच हर वक्त शामिल रहांगे। बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन महाराणी प्रनीत कौर जी। इस रोस मार्च दे विच हिस्सा लैण लई साडे बहुत ही सत्कारयोग MLA डॉक्टर राजकुमार वेरका जी, GP जी, वो भी इत्थे आए ने। मैं उन्हां नूं भी जी आया आखदा। हुण बेनती करूंगा मैंबर पार्लीमेंट दीपेंद्र हुड्डा जी नूं कि वो आउण और किसान वीरां दे नाल, क्योंकि वो आप किसान ने, अपने
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ। आपके हमारे हम सबके नेता और हमारे देश की आशाएं जिनके साथ जुड़ी हुई हैं, इस दमनकारी भारतीय जनता पार्टी सरकार से देश का पीछा छुड़ाकर देश को दोबारा से भाईचारे, खुशहाली और विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए जो आशा की किरण हमारे सबके लिए हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, यहाँ से महासचिव इंचार्ज आदरणीय हरीश रावत जी, हमारे संघर्षशील किसान की मजबूत आवाज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी, यहाँ से हमारी सांसद आदरणीय परनीत कौर जी, साथी सांसद प्रताप सिंह बाजवा जी, मनीष तिवारी जी, सभी मंचासीन नेतागण। आज मैं सबसे पहले नूरपुर का, पटियाले का आप सबका धन्यवाद करता हूं। देश के किसान की आवाज उठाने के लिए आपने आज हमारी इस खेती बचाओ यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में यहां पे आके प्रमाण दिया है कि देश का किसान झुकने नहीं वाला इस सरकार के आगे। मैं धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी का, जिन्होंने जब कभी देश के किसान पे, किसान के अधिकारों पर कभी चोट पहुंची तो अगर कोई व्यक्ति किसान के आंसू पोंछने के लिए, किसान के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए तो राहुल गांधी जी आगे आए। चाहे वो भट्टा परसोल उत्तर प्रदेश में जब औने पौने दामों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान की जमीन छीनना चाह रही थी, तो वहां पे पदयात्रा के माध्यम से देश की और उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार को, सोती सरकार को जगाने का काम किया। चाहे वो आज जब इतनी बड़ी सारे किसानों के सामने इतनी बड़ी समस्या आई है, तो देश में हर बात की परवाह ना करते हुए जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, राहुल गांधी जी किसान के साथ आके खड़े हुए। भट्टा परसोल से लेकर भदनी कला तक किसान की आवाज में आवाज अगर मिलाई गई है तो राहुल जी ने मिलाई। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, विश्वास के साथ जब भट्टा परसोल में उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, उस समय लोगों ने कहा था कि भूमि अधिग्रहण बिल 100 साल से ज्यादा पुराना है, इसमें बदलाव संभव नहीं है, किसान को उसके हक का भाव नहीं मिलेगा जमीन का। राहुल जी ने कहा मगर बदलाव हम करके दिखाएंगे, और वो बदलाव करके दिखाया। दिल्ली की सरकार ने मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजे का रास्ता साफ किया, और उसके बाद देश के किसान को कहीं भी अगर एक्विजिशन होती है, भूमि अधिग्रहण होती है, उसकी भूमि का पूरा मुआवजा मिला। और आज भी दिल्ली की सरकार कह रही है कि कुछ नहीं होने वाला, मगर मुझे विश्वास है जो ये चोट एमएसपी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद पर इस सरकार ने मारने की कोशिश करी है, उस चोट से अगर बचाने का काम कोई करेगा तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करेगी। आप सब जानते हैं 10 किलोमीटर दूर हरियाणा शुरू होता है। आप सब जानते हैं कितनी बड़ी शंका है आपके हमारे दिल में। मैं सरकार से 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब देश कोरोना ग्रस्त था उस समय आप कह रहे हो बहुत बड़ा रिफॉर्म कर दिया हमने खरीद में एमएसपी प्रणाली को बदलने के लिए। इतना बड़ा रिफॉर्म कृषि व्यवस्था में उस समय करने की क्या आवश्यकता थी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं किसकी मांग पे किया गया है, क्योंकि किसान तो मांग नहीं रहे थे। देश का किसान एमएसपी मांग रहा था, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा था। स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से C2 के फॉर्मूले पर दुगना भाव, और आपने भी कहा था, वायदा था दुगनी आमदनी करेंगे देश की किसान की, मगर आपने दुगनी आमदनी करने की बजाय, दुगनी एमएसपी करने की बजाय वायदा खिलाफी कर जो एमएसपी मिल रही थी उस पे भी चोट, और चोर दरवाजे से चोट। जब पूरा देश कोरोना के अंदर था, ऑर्डिनेंस लाके आपने करने का काम किया। आज हमारा किसान लड़ाई लड़ेगा। हरियाणा पंजाब का ये वीरभूमि, ये किसान, जिस किसान ने जब जरूरत थी राहुल जी, तो इस किसान ने देश का जब बाहर से इंपोर्ट कर देश को अपना पेट पालना पड़ रहा था, तो इस किसान ने देश की भूख की व्यवस्था करी। आज उस किसान को भूलकर और उसको कॉर्पोरेट घरानों के हवाले
छोड़ने की तैयारी इस सरकार ने की है। ये जो सरकार ने कोशिश करी है, इसको भारी पड़ेगी। इस सरकार को लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे, पूरा देश का किसान लड़ेगा, पूरा देश का गरीब लड़ेगा, क्योंकि एमएसपी के बाद अगली चोट पीडीएस सिस्टम पे होगी और राशन डिपो के सिस्टम पे होगी, जिससे गरीब आदमी को अनाज मिलता है। तो इस व्यवस्था में जो इस प्रकार का ये जो चोट इन्होंने मारी है, उसके खिलाफ लड़ेंगे। आप सबका धन्यवाद। और राहुल जी का एक बार फिर ये जो आपने बिगुल बजाया राहुल जी, इस बिगुल की गूंज को हम देश के कोने कोने में लेके जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा। बहुत ही परम सत्कारयोग राहुल गांधी जी, साडे पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, स्टेज ते विराजमान पार्टी के जनरल सैकटरी रावत साहब, सरदारनी परनीत कौर जी जिहड़े इस हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, साडे पीसीसी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ साहब, सरकारिया साहब, मेरे सारे ही इत्थे एकत्रित मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट मेरे भरा इत्थे आए ने, स्पैशली राहुल जी के इस रैली वास्ते। ते अखीर दे विच हैरी मान साहब, मैं उन्हां दा इत्थे जरूर जिक्र करना चाहांगा कि हैरी मान साहब इलैक्शन ते भावें नहीं सी जित सके, दूसरे हल्के तो अखीरले वक्त इत्थे पार्टी ने उन्होंने हुक्म जारी किया आंदा, बट ऐदकी सरदारनी परनीत कौर जी की पार्लीमेंट की जित दे विच नुमाया रोल जे किसी ने अदा किया सनौर हल्के ने ते हैरी मान हुणां ने किया। मैं मुबारक देना चाहांगा। राहुल जी, तुहाडे परिवार का पंजाब दे नाल बहुत गहरा रिश्ता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी जदों अजे देश की आजादी की अजे संघर्ष चल रहा सी, मेरे वीरों तुसीं जानदे हो, जैतो दे मोर्चे विच शामिल होने वास्ते पंजाब दी सेंटीमेंट्स नूं मद्देनजर रखते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू जी एक दिन जैतो दे पुलिस स्टेशन विच रहे ते एक महीना नाभे की जिहड़ी जेल है उहदे विच पंजाब दीयां मंगां वास्ते, पंजाब दे सेंटीमेंट्स वास्ते आए सी। असीं राहुल जी शुक्रगुजार हां पंडित जवाहर लाल नेहरू जी दा कि उन्होंने 1950 दे विच जदों असीं एक कणक वास्ते अमेरिका ते आस्ट्रेलिया नूं जांदे सी मंगण वास्ते, साडे कोल कणक है नहीं सी इस देश का पेट पालण वास्ते, उस टाइम पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने फैसला किया कि जिहड़ा पंजाब दा खिता इहनूं मैं हर चीज मुहैया करूंगा, जिहड़े आंदे टाइम दे विच सानूं अमरीका या आस्ट्रेलिया ना जाना पे, यह खिता हिंदुस्तान दा सारा पेट पालेगा। 56 साल 1964 तो लैके अज तक मेरे वीरों ये सोच सी पंडित जवाहर लाल नेहरू दी, ये सोच सी सा प्रताप सिंह कैरों दी। 56 साल पंजाब ते हरियाणा, क्योंकि 66 विच बनिया पंडित जी दी मौत तो बाद, ये एको ही खिता है। 56 साल राहुल जी असी 60% सेंट्रल पूल दे विच इस देश का पेट पालते रहे। ते राहुल जी दूसरी गल, शांता कुमार जी ने एक रिपोर्ट दी जिहदे च कहा गया कि कल्ले 6% जिमीदार जिहड़े ने उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा मिलता है। उन्होंने गल कही कि फूड कारपोरेशन बंद कर देना चाहिए, 40,000 करोड़ का सालाना घाटा जो पूरा करना, फूड कारपोरेशन बंद करो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म कर दो। इसे ते ही अज जिहड़ा मोदी साहब ने जिहड़ा हुण मेरे वीरों आ 3 बिल जिन्हां ते दस्तखत प्रेसिडेंट कोविंद ने कीते ने 27 सितंबर नूं, असीं ये गल कही है किसानां दे डेथ वारंट ते मोदी जी सरकार ने राष्ट्रपति को दस्तखत कराए।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਣੇ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਨੇਟ ਖੜਕਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਸਮਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਛੱਪਰ ਛਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਮਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਂਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੇ MP ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖਾਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਰਾਹੁਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਸਨੌਰ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਰਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ 1 ਮਿੰਟ
मैं ज्यादा समय नहीं लेना, मिनट 2 ही लूंगा, क्योंकि मोदी साहब किसानों को बेवकूफ समझते हैं। ਤੇ वैसे मैं देखे भी अज के जमाने च सिर्फ कहता या तो माशूक करे या दीवाना करे। असी वो काम करते हैं जिहड़ा कोई समझदार बंदा खेती नहीं करता, क्योंकि वो धंधा जिस च पता है भी जिन्ना पैसा इस च लावांगे ओदा भी मुल नहीं मुड़ना। साडे खून पसीने की तो कीमत कौन जानता साहब। आज राहुल जी जो भी खेती पंजाब में हो रही है, पंजाब में सिर्फ फर्टिलाइजर, पानी या धरती नहीं है। आज जो कुछ अगर किसान के चेहरे पे लाली है तो उसने अपने खून पसीने से कमाई है साहब। इट्स ऑल इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की वजह नाल नहीं, थोड़ी हिम्मत है। थोनू नमस्कार करते हैं, थोनू नतमस्तक सारा हिंदुस्तान है। सारा हिंदुस्तान तो होना है, पर साडे जिहड़े हुक्मरान है वो है नहीं। उन्होंने अगर कोई नुक्स पालिया उस सिस्टम से पालिया जिन्हें काम करके दिखाया। साडी सब तो वड्डी कमजोरी है भी असीं जिन्नी साडे तो उम्मीद सी उस तो फालतू करके दिखाया। गोदाम भरे पे है, सामया नहीं जाता अनाज, इस करके कहते भी इन्हों नवेड़ दिओ। राहुल जी किसानी तो रहेगी, इन काले कानूनों के तहत किसानी खत्म नहीं होती। जदों ताईं कोई दवाई नहीं भालदे ढिड भरन वास्ते, उदों ताईं किसानी तो रहूगी। पर इन्हां काले कानूनां दे विच किसानी रहूगी, किसान नहीं रहना। आ मेरे तो लिखा के लिख लो, अज लिख लो, 2 दिन बाद फरोड़ लियो, 2 साल बाद फरोड़ लियो। जे किते काले कानून लगे ते जेड़े जिन्हां नूं धन्ना सेठ कहंदे है, धन्ना सेठ वो अन्ना सेठ हो जाणगे। अन्नदाता नहीं रहने, अन्ना सेठ होणगे। अन्न सेठां दे काबू च गोदाम आ जाणगे। अज प्रधानमंत्री उन्होंने कहता 5 महीने कणक वंड दिओ। साहब वो कणक किवें भरी पई है गोदामां च जिहड़ी वंडी जाने हो। आ पंजाब दे ते देश दे किसानां दे खून पसीने दी कमाई है। ते जिद्दन किसान नहीं रहा ते जिद्दन सारी गल अन्ना सेठां दे हत्थ च जावड़ी, धन्ना सेठां दे हत्थ च जावड़ी। आ जिहड़ा 2 रुपये किलो कणक मिलदी है सरकारी सबसिडी ते, जिन्हों पीडीएस सिस्टम कहते हैं, 3 रुपये किलो चावल मिलता है। आ मेरे तो लिखा के लिख लो साहब, किते लिख लो, एक अपने गोचे च पा लो, वो भी नहीं मिलनी साहब। पीडीएस सिस्टम तबाह होगा। आ थोड़ा लोगों को सस्ते अनाज मिलने बंद होणगे ते किसानी मारी जाऊगी। इथों मंच ते गल हुई है, दीपेंद्र हुड्डा साहब बैठे है, मैं सॉरी थोड़ा सत्कार नहीं कर सकिया, तुसीं आए हो चल के स्पैशली। पर जिहड़ी गल तुसीं हुण जाके हरियाणे च करनी है, क्योंकि मेरा मन है वैसे तो चौधरी छोटू राम जिहड़े सीगे कल्ले हरियाणे दे नहीं, पंजाब दे हिंदुस्तान दे किसानां दे पूत सीगे। आ जिहड़ा अज मंडीकरण कानून खत्म करन जा रही है सरकार, ਇਹਦਾ थोड़ा जा झाती मार के देखियो आ बनाया की ने। आ बनाया की ने? आ बनाया चौधरी छोटू राम जी ने। आ जिहड़ा मंडी वाला कानून है 1939 दे विच बनाया, आजादी तो पहला। ते क्यों बनाया? क्योंकि उस तो पहला इसे तरह जिहड़ा काम मोदी साहब लागू करन लगे है, उदों साहूकार खेतां 'च जाके मंडियां है नहीं सी, खेतां 'च जावड़दे सी। गरीब किसान सीगा, ना सड़कां सीगियां ना ट्रैक्टर सीगा। उत्थे जाके बोल भी जट्टा किन्ने नूं देना तेरी कणक, वो कहंदा जी मेरा 60 रुपये। उन्हां दिनां 'च आही भाव सीगे 60 रुपये क्विंटल। कहंदा नहीं मैं तो 40 देऊंगा, लेने ते लै लै, नहीं कोई होर पाल ली। चौधरी छोटू राम ने 1939 के अंदर मंडीकरण कानून बनाया। क्यों? उन्होंने कहा किसान दे वास्ते मंडी बनाओ ते मंडी दे अंदर ऑक्शन होवे, कला एक बंदा ना आके मोनोपली बना लवे। 5, 6, 10 जे आड़तीए खड़े होणगे, व्यापारी खड़ा होगा तो आपस में कंपीटीशन होगा। कला बंदा नहीं डिक्टेट कर सकता। जे कोई किसी दे पैसे मार के खा गया, किनू फड़दा फिरूगा? किनू जाके फड़ोगे तुसीं? अज जिहड़े काले कानून बना रहे हैं, मोदी साहब कह रहे किसान को आजादी दे दी। मोदी साहब किसान तो पहला भी आजाद सीगा, किसी मंडी च जाके बेच लवे। आजादी मोदी साहब ने दी है साहूकारां नूं लुट्टण दी, क्योंकि उन्होंने कहता कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार या हुड्डा साहब की सरकार या कोई भी सूबे की सरकार, इन्हां साहूकारां दे उत्ते सरकार स्टेट का कोई कानून लागू नहीं होगा। उन्होंने छूट दी है। तुसीं जाके इत्थे तां साडे कोई बैठे होने नथू राम एंड सन्स, कोई फलाना राम एंड सन्स बैठे होने, किसी के आड़ की दुकान है, वो आप जाके लड़ लेने, बेनती कर लेने, भाईचारा है, अख चेक पा के गल कर लेने।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬਈ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਲੂਗਾ साहब? केड़ा बंदा जाके अहमदाबाद? साहब मैंने राहुल जी आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैं किते गलती कर ली, 1.5 साल का मौका दिता तुसी लोक सभा च जाण दा। मैं जदों रफाल वाले मुद्दे नूं राहुल जी ने चक्या सीगा भी लुट्टी जांदे आ देश नूं, 600 करोड़ रुपये का जहाज 1800 करोड़ रुपये नूं खरीदी जांदे है, ते मैं किते कागज का जहाज बना के मैं क्या इहदे नालों तां अंबानियों नालों तो चंगा जहाज मैं बना सकदा। साहब मेरे पे जो केस किया अंबानियों ने, वो अहमदाबाद तारीख पड़ती थी साहब, अहमदाबाद। ऐसा भला हो राहुल जी का AICC का साडे जनरल सैकटरी साहब बैठे, इन्होंने कोई मेरा वकील करता अहमदाबाद जाके मेरा खेड़ा छुट गया। पर मैं उस किसान की गल करना, अबोहर दे किसान की गल करना साहब। HDFC बैंक तो उन्हें कर्जा लिया, जे HDFC बैंक ने उस किसान के उत्ते बंबई के अंदर परचा केस किया, बंबई के अंदर वो मातड़ तीजे महीने उन्हें हथ खड़े करते। मैं क्या बंबई वकील नहीं एंगेज कर सकता, और किसान ने जमीन बेच के खेड़ा छुड़ाया उहदे तो। मैं थोनू कोई भावुक करने वास्ते नहीं आया जदों मैं कहना भी किसान नहीं रहना, मजदूर बना के छड्डणगे, दिहाड़ीए बना के छड्डणगे। मजदूर की भी डिग्निटी है, मजदूरी करना कोई पाप नहीं, गुनाह नहीं। पर सानू पता तो वे भी जदों अन्ना सेठ ने फैसला कर लिया भी नहीं इन्हां नू मनरेगा वाली दिहाड़ी नहीं देनी, मैं तो 200 रुपये च कम कराऊंगा, कौन संभालूगा? इस करके राहुल जी आए साहब। राहुल जी ते इल्जाम लगता सीगा, कहते वो तो बड़े घराने से आए हैं, इज बॉर्न विद अ गोल्डन सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। यस, बड़े घरे पैदा हुए इन्हां दे दादा जी नाना जी, उन्होंने 7 कारां खड़ियां रहिंदियां, 7 दरवाजे सीगे ओहदे। पर आ जेड़े कहंदे सी इन्हां ते कदे नहीं किया भी मैं गरीब हाँ, वो जेड़े गरीब कहंदे सी भी मैं चाह बनाने वाला, उन्होंने आके मारिया सब तो पहला। गरीबां दा मजाक उन्होंने उजाड़िया। उन्होंने तो बचाने वास्ते अज एक रईस परिवार चों निकले हुए, खानदानी परिवार चों निकले हुए पुलिस वाले तो धक्के खांदे है, डंडे खांदे है, इन्हां नाल बदसलूकी की जाती है। किहदे वास्ते? ताकि हिंदुस्तान बचे, हिंदुस्तान दी बेटियां बचन ते हिंदुस्तान दा किसान बचे। साथियों तकड़े हो जो, लामबंद हो जो। आ कली लड़ाई किसी दी मैं सुन के हैरान, सॉरी मैं 2 मिनट ले रहा हूं साहब, मैं आपकी इजाजत से मैं खत्म कर रहा हूं। मैं समझता हूं साहब आगे बहुत दूर जाना है। कई लोग कह देंगे हैं जी साडे तो ध्यान वड़ाई जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं साहब। डंडे तुसी खा लो, जेड़े कहते हैं डिस्ट्रैक्ट कर लो। दिल्ली वाले सरकार बनाई बैठे दिल्ली च केजरीवाल साहब, केड़े दिन बोले साहब, केड़े दिन बोले मैनू दसन तो सही। एक बारी केजरीवाल साहब ने किसान का नाम लिया हुए, अज 6 महीने हो गए, एक बारी किसान का नाम, वही केजरीवाल है जेड़े जदों वोटां दी लोड़ सीगी उस बोर्ड दे उत्ते हेठां खड़े जंतर मंतर ते किसान ने उन्हां दे बोलदे होए फाया लै लिया सीगा, ते केजरीवाल साहब ने उदों भी स्पीच बंद नहीं की। किसान ने आत्म हत्या कर ली, केजरीवाल साहब बोल रहे, अज बोलते नहीं, बिना बुलाया बोलते क्यों नहीं? मैं पूछना चाहना साहब, कौन बोल रहा है? राहुल गांधी बोल रहे हैं। ते जेड़े अज किसानां दा हितैषी अपने नूं कहंदे है बच के रहो। दीपेंद्र जी नूं भी कहूंगा, थोनू भी कहूंगा, इन्हां दे भी एक पार्टी है जिन्होंने सारी उम्र खेती के नाम से वोटां लईआं। एक साडे वाली इत्थे अकाली पार्टी है जिन्होंने किसानां नूं बेवकूफ बनाया, पंथ की पिठ च छुरा मारिया पहला, फिर किसानां की पिठ च छुरा मारिया, ते हुण कहंदे किसान हितैषी आ। वो कोई हितैषी नहीं साहब, वो मोदी साहब दे एजेंट है। वो थोड़ा नुकसान करना है, अंदर वड़ के करदे, अंदर कहंदा आस्तीन के सांप है ये लोग, अंदर वड़ के मारनगे। जेड़े खुल के कहंदे आ बैठे राहुल गांधी साहब, बट्टा परसोल तो लैके हाथरस तो लैके आ इत्थे साडे हुण हरियाणे वाले तैयार बैठे, कहंदे राहुल गांधी नूं वड़न नहीं देंदे। ओ यार रोकना तो सीगा चीन वालियां नूं, चीन वाले तो थोड़े तो रोके नहीं गए, ते राहुल गांधी नूं रोक लांगे। शाबाश है, शर्म करो, शर्म करो मोदी साहब, रोकने वाले नूं रोक नहीं सके, इधर करी जाने हो। पर आ जनता दे नुमाइंदे है, जिस कलम नाल मोदी साहब ने थोनू मारे उस कलम की ताकत तुसी लोग हो, ओ लोकतंत्र की ताकत है। सारे इकट्ठे हो जो, सारे इकट्ठे होके लड़ांगे। रहनुमाई कले पंजाब का किसान नहीं रोक सकूगा। आपां तां सारे 2% हाँ, बाकी 98% कौन लामबंद करूगा?
1.5% है बैठे है हरियाणे वाले 3.5%। फिर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਣਗੇ ਤਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਆਣ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗਣਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਉਂਤਾ ਆਊਗਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਇਹ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ। आदरणीय राहुल गांधी जी, सम्मानित कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी, श्रीमती परनीत कौर जी, प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुनील जाखड़ जी, पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी सांसद प्रताप सिंह बाजवा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता सांसद मनीष तिवारी जी, सुख सरकारिया जी जो संचालन कर रहे हैं, हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री ब्रह्म महेंद्रा जी, लाल सिंह जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी और कुंदन जी, सोलंकी जी, सभी सम्मानित सांसदगण, सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस कमेटी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबकी तरफ से राहुल जी का इस महान धरती में, देवभूमि में, गुरुओं की धरती में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वो किसानों के सबसे बड़े दर्द, एक चुनौतीपूर्ण दर्द के मौके पर पंजाब आए और किसान भाइयों के साथ खड़े हुए और आज मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ किसानों के संघर्ष, जो ये ट्रैक्टर हैं, इन ट्रैक्टरों का उन्होंने अभिनंदन किया क्योंकि ये संघर्ष का आज हथियार है। जाखड़ साहब अभी कह रहे थे कि हरियाणा की गवर्नमेंट तानाशाही की गवर्नमेंट है, वो राहुल गांधी जी को रोकना चाहते हैं। शायद उनको मालूम नहीं है कि राहुल गांधी जी का डीएनए उस कांग्रेस के संघर्ष का डीएनए है जिसको अंग्रेज भी नहीं रोक पाए थे। तो मोदी जो आज के अंग्रेज हैं, वो श्री राहुल गांधी के बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक सकते। हाथरस में भी नहीं रोक पाए, उससे पहले भट्टा परसौल में भी नहीं रोक पाए और
जहां कहीं लोगों के ऊपर ज्यादती हुई, राहुल गांधी जी को आगे बढ़ने से, अत्याचार के खिलाफ लड़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाई। आज बेरोजगारों के लिए संघर्ष की बात हो, कहीं हमारी बेटियों पर पाशविक अत्याचार हो रहा हो, उस अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की बात हो, कहीं किसानों के हक तलबी की बात हो रही हो, उसके खिलाफ संघर्ष की बात हो, राहुल गांधी जी उस संघर्ष के प्रतीक बन चुके हैं, उस लड़ाई के प्रतीक बन चुके हैं। और आज घोषित और अघोषित तरीके से पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है, पूरे हिंदुस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि देश के अंदर संघर्ष का प्रतीक, विपक्ष का प्रतीक और विपक्ष के नेता के रूप में मोदी जी की आंखों में झांक कर और वो और उनके देश को लूटने के लिए बैठे हुए मित्रों को चुनौती देने वाला केवल कोई व्यक्ति है तो वो श्री राहुल गांधी हैं। और हम सब कांग्रेस जन सौभाग्यशाली हैं कि वो राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वो राहुल गांधी हमारे भविष्य हैं, हम सब की और पंजाब की इस धरती की आपके साथ ढेरों शुभकामनाएं। आप वो व्यक्ति हैं जिस समय